जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 16वां अध्याय सुना रही हूँ। यमुना कुल कदम सो हरि कूदे दे माए, ब्रजवासी आकुल सबे रहे तीर अकुलाए। सहसा काली नींद तजी सहस फनन मदमात, झपटी झपटी कटी लिपट झट करत श्याम पर घात। हरि निज तनु विस्तार करे छूटी चढ़े अहि भाल, नाथन लगे नाग को नाचन लगे उताल। विकल व्याल लखी नागिनी करे ही अस्तुति चोर, प्राण दान दीजिए हम ही प्राणनाथ चित चोर। सुनी श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान कृष्ण चंद्र ने कालिया नाग से दूषित की हुई यमुना जी को देख उसको शुद्ध करने के लिए कालिया नाग को उससे निकाल दिया। राजा परीक्षित बोले, ब्राह्मण, भगवान ने ऐसे अतः दह में जिसमें वह नाग बहुत समय से निवास कर रहा था किस तरह निकाला, और वह नाग भी वहां किस कारण से यमुना जी में आकर रहने लग गया था, यह सब मुझसे कहिए। हे ब्राह्मण, भगवान ने चरित्रामृत को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यमुना जी में कालिया दह का जल कालिया नाग के जहर से सर्वदा खोलता हुआ ऊपर को उछलता रहता था। उस जल के ऊपर होकर उड़ते हुए पक्षी भी विष के धुएं के मारे उसी में मरकर गिर जाते थे। उस दह के किनारे पर पेड़ पत्ते घास फूस कुछ भी नहीं जमने पाते थे। किनारे पर खड़े होते ही जीवगण उस जहर के जल कणों की वायु के स्पर्श होते ही मर जाते थे। कोसों तक हरा भरा नहीं दिखाई देता था। भगवान किनारे के एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर कमर कसकर चढ़ गए और दोनों बाहुओं को ठोक कर झट इस दह में कूद पड़े। उनके कूदने से दह का जल ऊपर को उछला। भगवान के कूदने के कारण वह 100 धनुष की लंबाई के समान चारों तरफ फैलने लगा। महागजेंद्र के समान बलि कृष्ण दह में खेलने लगे। भुजा और थप्पियों से फटफटाए हुए जल के शब्द को सुने कालिया नाग क्रोधांध होकर भगवान के सामने भयंकर फन उठाकर दौड़ा और फिर उसके शरीर को चारों तरफ से लपेट दिया और मर्म स्थानों में डंक मार मार कर काटने लगा। इस प्रकार कालिया नाग से लिपटे हुए भगवान कृष्ण को देखकर गोपगण विचारे बड़े दुखी हुए और तीर पर पछाड़ खाकर गिर गए। बैल बछड़ों के सहित गाय उनमें ही टकटकी लगाए हुए रोती रंभाते हुई खड़ी की खड़ी रह गई। इधर ब्रज में अनेक अपशगुन और उत्पात होने लगे। उन उत्पात और अपशगुनों को देख नंद आदि गोप तथा यशोदा आदि गोपियां सब घबराने लगी। सब का सब गोकुल बच्चे से लेकर वृद्ध, एक स्त्री से पुरुष घबरा कर गोकुल से उन भगवान को देखने की उत्कंठा से एकदम निकल पड़े। बलदेव जी कृष्ण के प्रभाव को जानते हुए भी हंसकर रह गए, कुछ न बोले। खोजते खोजते कृष्ण के पदों के चिन्हों के अनुसार यमुना जी के तीर पर पहुँचे। वहां
देह पर जाकर भगवान को कालिया नाग से लिपटा हुआ देख बड़े व्याकुल हुए। नंद आदि गोपगण अपने प्राणों को झोंकने के लिए देह में डूबने के लिए दौड़े, किंतु बलदेव जी ने उन सब को रोक दिया। भगवान ने देखा कि ब्रजवासी बड़े ही दुखी हो रहे हैं। तब कृष्ण ने अपना शरीर इतना फुलाया कि सर्प की देह चढ़ाने लगी, नस नस टूटने लगी। सर्प अपने लपेटा को छुड़ाने लगा। कृष्ण को छोड़ वह कालिया नाग गुस्से में फुकारता हुआ भयंकर फनों को फैलाकर कृष्ण के सामने दौड़ा। फुकारते हुए सांप की नासिका से जहर की तिरंगे निकल रही थी। भगवान कृष्ण भी निर्भय होकर गरुड़ के समान उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। सर्प भी अपना मौका लगाता हुआ कृष्ण के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। इस प्रकार जब चक्कर काटने से उसे खूब थका लिया, तब उसके ऊंचे कंधों को नवाकर सिर पर भगवान एकदम चढ़ गए और ठुमकी लगा लगा कर नाचने लगे। फनों पर नाचते हुए कृष्ण भगवान को देख गंधर्व सिद्ध आदि प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे और फूलों की वर्षा करते हुए कृष्ण के निकट आ गए। कालिया नाग के 100 मस्तक थे। जो मस्तक वह ऊपर को उठाता था, उसी मस्तक को भगवान अपनी ठोकरों से नवा देते थे। इस प्रकार कृष्ण चंद्र की ठोकरों के मारे कालिया नाग के मुखों से लोहू टपकने लगा और मूर्छित हो गया। उसको चक्कर और घुमेर आने लगी। उसका सब बल क्षीण हो गया। वह अब घबराकर भगवान आदि पुरुष का ध्यान करने लगा। इस प्रकार नाग की दुर्दशा देख उसकी नाग पत्नियां भगवान कृष्ण के पास आई। नागिनों ने अपने बालकों को भगवान के चरणों में पटक दिया। हाथ जोड़कर पति के छुड़ाने की प्रार्थना करती हुई पृथ्वी में गिर पड़ी और साष्टांग प्रणाम करने लगी। सब की सब नागिनियां मिलकर भगवान कृष्ण की स्तुति दीनवाणी द्वारा करने लगी। हे कृष्ण, इस अपराधी नाग को आपने जो दंड दिया है वह उचित ही है, क्योंकि आपका अवतार दुष्टों के दमन करने के लिए ही है। हे भगवान, यह नाग बड़ा ही घमंडी है, आपके स्वरूप को नहीं पहचानता। अब आप इसको क्षमा करें। हे भगवान, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। यह नाग प्राणों को त्याग रहा है, इसीलिए हमारे पति रूप प्राणों को आप छोड़ दीजिए। इसके मरने से हम अनाथ हो जाएंगे। इसके अपराधों को अब आप क्षमा करें। हम दासियों के योग्य जो सेवा हो उसे आप बतावें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार नाग पत्नियों के स्तुति करने पर भगवान ने मूर्छित हुए नाग को छोड़ दिया। नाग बड़ी देर में होश में आया और फिर दीन होकर हाथ जोड़कर धीरे धीरे हरि भगवान से कहने लगा, हे नाथ जगतपते, हमारा स्वभाव जन्म से ही क्रूर होता है, क्योंकि हमारी जाति तमोगुणी है। अतः हम बड़े ही क्रोधी होते हैं। हे ईश, आपका बताया हुआ यह जगत अनेक तरह के स्वभाव का है। उसमें भी हे भगवान, हम सर्प
आपकी माया को कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हम तो बड़े ही खल तथा अज्ञानी और गुस्सेबाज हैं। आपकी माया से आप ही भले ही मुक्त कर सकते हैं। आप मेरे ऊपर अनुग्रह या दंड जो कुछ चाहते हो वही करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह कृष्ण भगवान सर्प के वचन सुन उससे बोले, हे सर्प, तुम अब यहाँ मत ठहरो। अपनी जाति, बिरादरी और स्त्री पुरुषों के सहित समुद्र में चले जाओ। इसमें देर मत करो। यह नदी तुम्हारे विष से दूषित हो गई है, अतः तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। तुम्हारे यहाँ रहने से नदी के जल को कोई भी नहीं छू सकता था, सबके अयोग्य हो गया है। मेरे इस कालिया दमन की लीला को जो कोई स्मरण करेगा उसको सांपों से भय नहीं होगा। तुम इस स्थान को छोड़ रमणक द्वीप को चले जाओ। वहाँ मेरे चरणों से चिन्हित तुम्हारा गरुड़ कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार कृष्ण भगवान के आज्ञा करने पर नाग तथा नागनियों ने भगवान को दिव्य वस्त्र, अलंकार, रतन और वनमालाएं भेंट दी और उनका पूजन किया। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण चंद्र का पूजन कर तथा परिक्रमा देकर उनकी आज्ञा से नाग अपने कुटुंब के सहित रणमक द्वीप को चला गया। तभी से यमुना जी विष रहित हो गई। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 17वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।